हेलो क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 का पाठ 3 हिमालय की बेटियां। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों को बेटी के रूप में दर्शाया गया है, अर्थात हिमालय का मानवीकरण कर उसे मानव रूप देकर उससे निकलने वाली नदियों को बेटी माना है। लेखक कहते हैं, अब तक गंगा, यमुना, सतलज जैसी नदियों को मैदानी भागों में ही देखा था। वह उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव रखता था। इन नदियों की धारा उसे माँ, मौसी या नानी की गोद सी सुखद लगती थी। इन नदियों को उनके अपने घर अर्थात हिमालय पर देखने से पता चलता है कि यही दुबली पतली कमज़ोर सी दिखने वाली नदियों मैदानों में कितना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। अपने घर में हंसने खेलने वाली नदियाँ मैदानों में कितनी शांत तथा गंभीर हो जाती हैं। यहाँ इनकी लीलाएं देखकर मन में अनेक जिज्ञासाएं व आश्चर्यजनक प्रश्न उठते हैं। मन में प्रश्न उठता है कि आखिर अपने पिता हिमालय का प्यार छोड़कर ये किस लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। बर्फयुक्त चोटियाँ, हरी भरी घाटियाँ, पहाड़ियाँ, यही तो इनका घर है। किंतु खेलते खेलते चीड़ और देवदार के जंगलों में चले जाने पर इनका पिता हिमालय चिंतित होता होगा। सिंधु, ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, गंडक आदि हिमालय की अन्य बेटियां दिखने लगती हैं। पिघले हिमालय की एक एक बूंद दो महानदों के रूप में आगे बढ़ती है और समुद्र उनका हाथ थाम लेता है। इनका बाल रूप पहाड़ के वासियों के लिए भले आकर्षक ना हो, परंतु लेखक को अत्यंत मनोहर लगता है। तभी तो वह हिमालय और समुद्र में ससुर दामाद का रिश्ता जोड़ता है। कालिदास की यक्षी ने मेघदूत में बेतवा नदी को प्रतिदान देने के लिए कहा था। इस कवि को नदी का सचेतक रूप पसंद था। जो व्यक्ति पहाड़ी नदियों और समतल मैदानों में अलग अलग रूप देखेगा, वही इस नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर इनको लोक माता के रूप में भी देखते हैं। लेखक इनके माँ बनने से पूर्व इनको बेटियों के रूप में देखना चाहता है। वह थोड़ा सा और आगे बढ़कर इन्हें प्रेयसी की भावना से देखता है। वह उन्हें ममता के एक और धागे अर्थात बहन के रूप में भी देखता है। एक दोपहर सतलुज के किनारे बैठकर जब वह अपने पाँव उनके शीतल जल में डाल देता है तो वह तरोताज़ा हो जाता है। उसका तन और मन प्रसन्न हो उठता है और सतलुज से बहन का संबंध जोड़कर उसके और हिमालय की प्रशंसा में गीत गाने लगता है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अजरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह चाप हिमालय, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। आइए देखते हैं अब इस पाठ के शब्दार्थ। कौतूहल, जिज्ञासा, विस्मय, आश्चर्य, बाल लीला, बचपन के खेल, प्रेयसी, प्रेमिका, अधिष्ठिकाएँ, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यकाएँ, चोटियाँ, लीला निकेतन, लीला करने का घर, यक्ष, कालिदास के मेघदूत का प्रमुख पात्र, प्रतिदान, वापस, सचेतन, सजीव, मुदित, खुश, खुमारी, नशा, बलिहारी, कुर्बानी, नटी, कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री, अनुपम, जिसकी उपमा ना हो। अब है इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन और इन्हें किन रूपों में देखते हैं। लेखक नदियों को माँ मानने की परंपरा से पहले इन नदियों को स्त्री के सभी रूपों में देखता है, जिसमें वो उसे बेटी के समान प्रतीत होती हैं। इसलिए तो लेखक नदियों को हिमालय की बेटी कहता है। कभी यह इन्हें प्रेयसी की भांति प्रेममयी कहता है। जिस तरह से एक प्रेयसी अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतुर है, उसी तरह से नदियाँ सागर से मिलने को आतुर होती हैं।
तो कभी लेखक को इनमें ममता के स्वरूप में बहन के समान प्रतीत होती हैं, जिसके सम्मान में वो हमेशा हाथ जोड़े शीश झुकाए खड़े रहता है। प्रश्न नंबर 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं हैं? इनकी निम्न विशेषताएं इस प्रकार हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही महानदियां हैं। इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है। ये भौगोलिक व प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये डेल्टा फॉर्म करने के लिए मत्स्य पालन, चावल की फसल व जल स्रोत का उत्तम साधन है। ये दोनों ही पौराणिक नदियों के रूप में विशेष पूजनीय व महत्वपूर्ण हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? इसका उत्तर है, नदियों को लोकमाता कहने के पीछे काका कालेलकर का नदियों के प्रति सम्मान है, क्योंकि ये नदियाँ हमारा आरंभिक काल से ही माँ की भांति भरण पोषण करती आ रही हैं। ये हमें पीने के लिए पानी देती हैं, तो दूसरी तरफ इनके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये मछली पालन में भी बहुत उपयोगी है। अर्थात ये नदियाँ सदियों से हमारी जीविका का साधन रही हैं। हिंदू धर्म में तो ये नदियाँ पौराणिक आधार पर भी विशेष पूजनीय हैं। हिंदू धर्म में तो जीवन की अंतिम यात्रा भी इन्हीं से मिलकर समाप्त हो जाती है। इसलिए ये हमारे लिए माता के समान है, जो सबका कल्याण करती है। अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? इसका उत्तर है, लेखक ने हिमालय यात्रा में निम्नलिखित की प्रशंसा की है। हिमालय की अनुपम छटा की, हिमालय से निकलने वाली नदियों की, अटखेलियों की, उसकी बर्फ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की। तो बच्चों, ये था आपका पाठ 3। आप इसको कॉपी में करिए और याद करिए। और बच्चों, आपको घर में ही रहना है और सुरक्षित रहना है। धन्यवाद।